मैं जो पहला गीत गाऊंगा वो प्यारे सज्जनों आज के जन्मोत्सव के संबंध में ही गाऊंगा। वो है हनुमान जी का जन्म। प्यारे सज्जनों, हमारे भाई माता बहनें मंदिर में अन्न फैलाती हैं, ढोक देती हैं। बहुत से भाई मंगलवार शनिवार का व्रत करते हैं, लेकिन सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हनुमान जी कौन थे। हनुमान जी ने अंजनी का जन्म क्यों लिया? प्यारे सज्जनों, ये अंजनी पूर्व जन्म में एक इंद्र की अप्सरा थी जिसका नाम कुंदस्थला था। एक दिन स्वर्गलोक में दुर्वासा ऋषि भक्ति कर रहे थे, एक अनुष्ठान कर रहे थे, और उसके सामान की व्यवस्था यह कुंदस्थला नाम की परी कर रही थी। बंधु और विधि का विधान ऐसा था कि सामान की व्यवस्था करते समय इस कुंदस्थला परी के हाथ से एक जल का लोटा ढुलक जाता है। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया और श्राप दिया कि कुंदस्थला तूने बंदरिया का सा काम किया है और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अगले जन्म में बंदरिया बन जा। बंधु दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इस इंद्र की परी कुंदस्थला को अगले जन्म में महाराज कुंजर के यहां जन्म लेना पड़ा। लेकिन बंधु दूसरा प्रश्न यह उठता है कि हनुमान जी महाराज ने अंजनी के ही जन्म क्यों लिया? प्यारे सज्जनों, जब ये इंद्र की परी थी, इसका नाम कुंदस्थला था, इसने शंकर भगवान का इतना तगड़ा तप किया कि भक्ति करते करते काफी दिन निकल गए, शंकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। प्यारे सज्जनों, शंकर भगवान ने कहा कि बच्ची मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, सेवा से प्रसन्न हूं, आप कुछ भी मांग सकते हो। प्यारे सज्जनों, इस इंद्र की परी कुंदस्थला ने कहा प्रभु संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि देना है तो मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। प्यारे सज्जनों, त्रेता युग की बात है। इस कुंदस्थला नाम की जो परी है, इसने अगले जन्म में महाराज कुंजर के यहां अंजनी के रूप में जन्म लिया। अंजनी की केसरी से शादी हुई। प्यारे सज्जनों, दूसरा कारण, एक दिन सावन मास में सप्तऋषि शंकर भगवान के ऊपर दूध और जल चढ़ा रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे। उसी समय वहां एक राक्षस आ जाता है। केसरी उसी जंगल में बाण चलाने के लिए घूम रहा था। बंधुओं, जैसे ही उन सप्तऋषि का जो दूध अभिषेक हो रहा था, दूध चढ़ा रहे थे शंकर भगवान के ऊपर, प्यारे सज्जनों, उस राक्षस ने भक्ति खंडित करने की कोशिश की, लेकिन केसरी ने विचार किया कि यह राक्षस गड़बड़ कर रहा है। केसरी उस राक्षस को मार के भगाता है। इधर सप्तऋषि प्रसन्न हो जाते हैं, केसरी को अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं कि केसरी, आपने हमारे इस अनुष्ठान में जो दूध का और जल का जो अनुष्ठान सावन मास में चल रहा है, इसमें आपने हमारी मदद की है। आज इसका फल आपको मिलेगा, आप कुछ भी मांग सकते हो। प्यारे सज्जनों, केसरी ने कहा कि अगर देना ही चाहते हो तो मुझे शंकर भगवान जैसा पुत्र मिले। सप्तऋषियों ने कहा कि ऐसा ही होगा। प्यारे सज्जनों, अंजनी की केसरी से शादी हुई जो अंजनपुर में रहते थे, लेकिन बंधुओं दोनों को कोई भी संतान नहीं है। बात त्रेता युग की है। इधर राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, लेकिन उनके भी कोई संतान नहीं है। प्यारे सज्जनों, जिस तरीके से हर आदमी का इष्ट देवता अलग अलग होता है, कोई हनुमान जी पूजता है, कोई देवी पूजता है, कोई भैरव जी पूजता है,
कोई भरतरी पूजता है, इसी तरीके से सारी बांदर जाति पिता पवन देव की पूजा करती थी। केसरी रंजनी चरणों में गिर गए, पिता पवन देव से कहने लगे, पिता पवन देव, हमारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, ये गादी सुनी जा रही है, हमको एक पुत्र चाहिए। और बंधुओं, इधर राजा दशरथ भी तीनों रानियों को साथ लेकर के मतंग ऋषि के आश्रम पर गया और कहने लगा, हे मुनिवर, मेरे रानी तो तीन हैं, लेकिन मेरी ये गादी सुनी जा रही है, मुझे पुत्र चाहिए। देखिए बंधु क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? अरे दशरथ राजा पुत्र हेते गयो मतंग ऋषि के पास, और घबरावे मत भूपति तेरी पूर्ण होएगी आस। जाकर के मतंग ऋषि के चरणों में आड़ा गिर गया और कहने लगा, मुनिवर, मेरे रानी तीन हैं, लेकिन मेरे संतान नहीं है, गादी सुनी जा रही है। मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया, राजन दशरथ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपके संतान अवश्य होगी, और ये पूर्ण होगी आस केसरी और अंजनी जोड़ा से। अरे पवन देव से विनय करे, गोदी भर दे छोरा से। इधर पवन देव से पहले ही केसरी रंजनी पुत्र के बारे में फैला चुके हैं। प्यारे सज्जनों, इधर राजा दशरथ झोली कर लेता है और मतंग ऋषि जैसे ही राजा दशरथ की झोली में 5 फल गिराने लगा, और जैसे ही वो फल मतंग ऋषि के हाथ से राजा दशरथ की झोली में छूटने लगे, प्यारे सज्जनों, उसमें एक सेब का फल था। जैसे ही वो सेब का फल मतंग ऋषि के हाथ से राजा दशरथ की झोली में छूटने लगा, बंधुओं, पवन देव ने ऐसी पवन चलाई कि उस सेब के फल को वहां से उठा करके ले जाते हैं। और बंधुओं क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है भैया? और ये मतंग ऋषि ने दशरथ को फल 5 तुरंत समझाए, और शिव के फल को पवन देव झोली से उठा कर लाए। और शिव के फल को पवन देव ने अंजनी पूजा दियो, और कछूतना के बाद महल में जन्म मारुति ने लियो। प्यारे सज्जनों, उस शिव के फल से मां अंजनी के यहाँ हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, जिसका पहला और लाडला नाम मारुति रखा गया। प्यारे सज्जनों, इधर जो 4 फल थे, उनसे तीनों रानियों के राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न 4 भाइयों का जन्म हुआ। बंधुओं, जिस तरीके से आज हम कुआं पूजते हैं, घर में थाली बजाई जाती है, यह प्रथा त्रेता युग में भी थी। मारुति का जन्म अंजनपुर में हो चुका है, और मां अंजनी अपने लाल का कुआं पूजने के लिए, प्यारे सज्जनों, किस तरीके से गांव में बुलाए देती है, क्या कहती है, देखिए क्या कह रही है भैया? अरे महलन में जन्म्यो मारुति भाई लियो सब आ जाए जो भैया। अरे महलन में जन्म्यो मारुति भाई लियो सब आ जाए जो, गाजा बाजा सु छोरा को कुआं पुजा जाए जो। महलन में जन्म्यो मारुति भाई लियो सब आ जाए जो, गाजा बाजा सु छोरा को कुआं पुजा जाए जो। महलन में जन्म्यो मारुति भाई लियो सब आ जाए जो, गाजा बाजा सु छोरा को कुआं पुजा जाए। श्री गणपत को समर के सुमरू दुर्गा मात, पवन पुत्र हनुमान सभा में धीजो मेरे साथ। प्रभु ने जन्म महल में लियो, पंडित ने पतड़ा देख नाम बक मारुति धर दियो। अंजनपुर में बटे मिठाई, अंजनी फूली नहीं समाई। सुने रावण ने सारे हाल। प्यारे सज्जनों, बांदरों के राक्षसों के शुरू से दुश्मनी थी। जैसे ही दशकंदर को पता लगा कि अंजनी के यहाँ, केसरी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है, बंधुओं, रावण आग बबूला हो गया। और क्या करता है, देखिए क्या कर रहा है भैया? सुने रावण ने सारे हाल, क्रोध में हो गयो लाल गुलाल। असुर एक भेज दियो तत्काल,
अरे मारुति को पलना ले रो है दानव अंबर में, और बेटा कियो करियो सहाय गगन में, भोले शंकर में मेलन में जन्म्यो मारुति भाई लियो सब आजा जो, बाजा बाजा सु छोरा को कुआं पुजा जाए जो, मेलन में मारुति भाई लियो सब आजा जो, बाजा बाजा सु छोरा को कुआं पुजा जाए। बंधुओं, रावण एक क्रोध नाम के राक्षस को भेजता है, मारुति पलना में सोए हुए हैं। वो क्रोध नाम का राक्षस मारुति के पलना को लेकर के आकाश में उड़ गया। स्वयं शंकर भगवान आते हैं और मारुति की रक्षा करते हैं। प्यारे सज्जनों, अंजनपुर में एक परंपरा थी, एक रिवाज थी, एक परिपाटी थी कि जब बच्चा पहली बार अन्न खाता था तो एक मुख्य आदमी को बुलाया जाता था। प्यारे सज्जनों, इधर केसरी रंजनी ने विचार किया कि मारुति को सबसे पहले अन्न किसके हाथ से खिलाया जाए। केसरी रंजनी ने कहा कि हम बांदरों में सभी भाई जानते हैं, बांदरों में सबसे ज्यादा बलशाली बाली थे, क्योंकि बाली को ब्रह्मा जी का वरदान था। बाली योद्धा के रूप में रण के क्षेत्र में जिस योद्धा की तरफ निगाह पसारते थे उसका आधा बल बाली में आ जाता था। इसलिए विचार किया कि पंपापुर से बाली को बुलाया जाए और बाली के हाथ से मारुति को सबसे पहले अन्न खिलाया जाए। देखिए बंधु क्या होता है, क्या हो रहा भैया? अरे अन्न ग्रास को टेम देखे पंपापुर भेजी पाती, देवर के लारे तारा अंजनपुर आई हरसाती। बाली ने पत्रिका पढ़ी, विचार किया कि अंजनपुर में मारुति का अन्नग्रास का कार्यक्रम किया जा रहा है। प्यारे सज्जनों, अपने छोटे भाई सुग्रीव को बुलाया और अपनी घरवाली तारा को बुलाया और कहा, तारा तू अंजनपुर को जा और एक घड़े में महू का शहद ले जा, और साथ में सुग्रीव जा रहा है, और सबसे पहले जाकर के तू मारुति को महू का शहद खिलाना। देखिए बंधु क्या होता है, अरे घड़ा मधु को लियो केल में देवर भाभी जावे, और बुढ़िया बनकर राक्षसी केला में बैठी पावे। प्यारे सज्जनों, इस तरीके से सुग्रीव को साथ लेकर के और तारा प्यारे सज्जनों सिर पर महू के शहद का घड़ा रखा है और पंपापुर से अंजनपुर जा रही है। बंधुओं, रावण फिर से चाल चलता है, एक कर्जना नाम की राक्षसी को भेजता है। वो राक्षसी रास्ता में बैठी है और सुग्रीव से क्या कहने लगी बंधु, देखिए क्या कह रही है भैया? गेलौ वासन बात जरासी, मैं तो मरी नींद बिन प्यासी। हे भैया सुग्रीव, आप अंजनपुर को बाद में जाना, और पहले मारुति का अन्नग्रास का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप पहले मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लग रही है। बुढ़िया की बात सुन करके प्यारे सज्जनों सुग्रीव ने विचार किया कि प्यासे को पानी पिलाए, इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई भी नहीं है। वो तो एक साधारण बुढ़िया समझ रहा था, उसको पता नहीं है कि ये कोई राक्षसी है। बंधुओं देखिए सुग्रीव ने क्या किया, क्या किया भैया? अरे भाभी के लामे छोड़ी देवर पानी लेबे आयो, वह राक्षसी ने असुर एक लंका से तुरंत बुलायो, माया पीता नव तारा को एक कंदरा में बैंड आयो, वह राक्षसी ने तुरंत तारा जैसो भेष बनायो, सुग्रीव नीर लेर बिग आयो, और तारा है या राक्षसी सुग्रीव समझ नहीं पायो, मधु में हाथन झेर मिलायो, जब तक सुग्रीव पानी लेकर के आया। बंधुओं, जो बाली की घरवाली तारा थी उसको वो राक्षस पर्वत की एक कंदरा में बांध देता है, और सुग्रीव नीर लेकर के आया। तब तक जो महू का शहद मारुति के लिए जा रहा है उसमें बंधुओं जहर मिला लिया मारुति को देने के लिए। और बंधुओं, जो कर्जना नाम की राक्षसी थी डुप्लीकेट तारा बन गई। इस मामले का किसी को पता नहीं चला। बंधुओं अंजनपुर में पहुंच जाते हैं और देखिए क्या होता है, अरे तारा बनकर मिली और राक्षसियों जैमिन जाई से, और देवर को नहीं है ठीक कपट हो गयो हो जाई से, मैं में जन्म्यो मारुति भाई सब बाजा बाजा सु छोरा को कुआं पुजा जाए जो, मेलन में जन्म्यो मारुति भाई सब आ जाए जो, बाजा बाजा
प्यारे सज्जनों, इधर अंजनपुर में बंधु और मारुति का अन्नग्रास का कार्यक्रम किया जा रहा है, सारी तैयारी की गई। देखिए बंधु क्या होता है। क्या हो रहा है भैया? तारा ने थोड़ो से निकालो और लात दई है मारुति ने घड़ा तुरंत फोड़ाड़ो। रुद्रावतार मारुति पलना में सोते सोते मुस्कुरा रहे हैं कि रावण चाल पर चाल चल रहा है। जैसे ही जहर से मिला हुआ मधु प्यारे सज्जनों वो डुप्लीकेट तारा मारुति को खिलाने लगी। रुद्रावतार मारुति ने अपना पैर बढ़ाया और घड़े में एक लात मारी। प्यारे सज्जनों घड़ा फूट गया। जहर से मिला हुआ मधु जैसे ही जमीन पर गिरा, बंधुओं जमीन काली पड़ जाती है। अंजनी भाजती हुई आती है और कहने लगी, तारा इसमें तो जहर मिला हुआ है, तू मेरे बच्चे का मान सम्मान करने के लिए नहीं आई है, तू तो इसको मारने के लिए आई है। देखिए बंधु क्या होता है। क्या हो रहा है भैया? तारा ने थोड़ो से निकालो और लात दई है मारुति ने घड़ा तुरंत फोड़ाड़ो। जहर से मधु हो गयो कालो और अंजनी पूछे, तारा तेने या कहीं करो कबालो। मेरे बेटा को मारबा आई, सेद में जहर मिला के लाई। घर से बाहर निकल हत्यारी, अंजनी देवा लागी गाड़ी। अंजनी गाली देने लगी, ए तारा तू मेरे बच्चे का मान सम्मान करने के लिए नहीं आई है, तू तो मेरे बच्चे को मारने के लिए आई है। इस सेद में जहर मिला हुआ है। प्यारे सज्जनों, इस बात को सुन करके वो डुप्लीकेट कर्जना नाम की राक्षसी जो तारा बनकर बैठी है, बंधुओं एकदम लालताती हो जाती है और कहती है अपने देवर से कि मेरा अपमान केसरी रंजनी ने किया है, मैं जिंदी पंपापुर के लिए नहीं चलूंगी। बंधुओं सुग्रीव के साथ में अंजनपुर से पंपापुर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में वो राक्षसी क्या करती है बंधु देखिए। क्या कर रही है भैया? अरे नहीं पड़ो कोई को ठीक चाल चल दई दस कंदर ने और सुग्रीव अकेलो छोड़ राक्षसियों गिरियो समंदर में। महलन में जन्म्यो मारुति भाई सब आजा जो ए बाजा बाजा सो छोरा को कुआं को जा जो। महलन में जन्म्यो मारुति भाई सब आजा जो वो कर्जना नाम की राक्षसी जो तारा बन करके और बंधुओं सुग्रीव के साथ में अंजनपुर से पंपापुर जा रही है। सुग्रीव को छोड़ करके एक समुद्र में गिर करके और वही माया में विलीन हो गई। वो तो राक्षसी थी। सुग्रीव ने आवाज लगाई, भाभी आत्महत्या मत करो, पानी से बाहर आओ। लेकिन बंधुओं पानी में से एक आवाज आई कि मेरा अपमान केसरी रंजनी ने किया है, मैं जिंदी पंपापुर के लिए नहीं चलूंगी। सुग्रीव अकेला रोता बिलखता बंधुओं पंपापुर आ गया और दोनों भाइयों के बीच में क्या बातचीत होती है बंधु देखिए। क्या हो रही है भैया? सुग्रीव पंपापुर को आयो, बाली को सब हाल सुनायो। भूख के क्रोध बदन में छायो और अंजनपुर को नाश करूं सेना ले करके थायो। बाली ने पूछा कि भैया सुग्रीव तारा कहाँ है। सुग्रीव ने कहा कि भैया केसरी रंजनी ने अपमान किया, इसीलिए भाभी उस अपमान को सहन नहीं कर सकी, समुद्र में गिर करके आत्महत्या कर चुकी है। बंधुओं बाली ने उसी समय प्रण किया कि यदि मेरी घरवाली तारा का अपमान केसरी रंजनी ने किया है तो आज मैं प्रण करता हूं कि धरती पे से सारी बांदर जाति को नष्ट कर दूंगा। बंधुओं बाली अपनी सेना लेकर के युद्ध क्षेत्र में आ गया। देखिए बंधु क्या होता है। क्या हो रहा है भैया? केसरी की सेना पहुंची रण में, मारुति सोचे मन ही मन में। इधर केसरी की रंजनी की सेना भी युद्ध क्षेत्र में आ गई। प्यारे सज्जनों, इधर बाली की सेना है, आमने सामने सेना खड़ी है। रुद्रावतार मारुति फलना में सोते सोते मुस्कुरा रहे हैं कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। देखिए बंधुओं क्या करते हैं। क्या कर रहे हैं भैया? अरे मारुति ने पवन देव को सारी बात बताई और पवन देव ने तारा की कंदरा में बंद छुड़ाई। तारा बाली को समझाई और दोनों पक्षन की बात खोल खोल समझाई। ये करो युद्ध को बंद, लड़ो मत भाई ओ भाई से। और समझा दिया दोनों पक्ष तेल नहीं कड़े लड़ाई से। महलन में जन्म्यो मारुति भाई सब आजा जो बाजा बाजा सो छोरा को कुआं पुजा जो। महलन में जन्म्यो मारुति भाई सब आजा जो।
ऐसे युद्ध बंद कर दियो और अपनी अपनी सेना लेकर घर को गेलो लियो। एक दिन मारुति फलखा बेकू आयो। हनुमान जी महाराज को बालापन में भूख बहुत लगती थी। युद्ध तो बंद हो गया, सब अपने अपने घर लौट गए। लेकिन बंधुओं, जब हनुमान जी पग ले लेता है तो दो चार सखा को साथ लेकर के और जंगल में फल खाने के लिए चल देता है। देखिए बंधु क्या होता है। क्या हो रहा भैया? एक दिन मारुति फलखा बेकू आयो, सखा दो चार संग में लायो। वृक्ष में ऊपर लटके केला और आम पपीता चीकू कैसे, अरे हाथ लगे भाई लक मुड़ मुड़ देखे मारुति। एक केला के वृक्ष के नीचे खड़ा है, कंधे पर घोटा रखा है और मारुति विचार कर रहा है कि हेलो 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 प्यारे सज्जनों, मारुति ने विचार किया कि मुझे भूख लग रही है और इस पेड़ में केला बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। प्यारे बंधुओं, विचार करते हैं कि मेरा कद छोटा रह गया और केला बहुत ऊपर है, मुझे क्या करना चाहिए। पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा क्या विचार करता है बंधु, देखिए कैसे कर रहे हैं भैया। अरे पण मुड़ मुड़ देखे मारुति पेड़न में झुमका लटके। अरे पण मुड़ मुड़ देखे मारुति पेड़न में झुमका लटके। केला खावा को भाईला मन भटके। मुड़ मुड़ देखे मारुति पेड़न में झुमका लटके। केला खावा को भाईला मन भटके। मुड़ मुड़ देखे मारुति पेड़न में झुमका लटके। केला खावा को भाईला मन भटके। प्यारे सज्जनों, मारुति केला के वृक्ष के नीचे खड़ा है और विचार करता है कि मेरा कद छोटा रह गया और केला बहुत पके पके आ रहे हैं, मुझे भूख लग रही है। रुद्रावतार मारुति ने क्या किया बंधु, देखिए क्या किया भैया। प्रभु ने दियो पेड़ में घोटा और कच्चा पक्का फल धरती पे एकदम गिरा सटेटा। प्रभु ने रुच रुच के फल खाए और सांझ भई जब फल खा करके अपने घर को आए। मारुति से हो रही हेट, प्रभु को मरमर दुख है पेट। अंजनी माँ को हाल सुनायो और कच्चे फल खाबे से बेटा तेरा पेट दुखायो। माँ अंजनी से कहा, मैया आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अंजनी कहती है, बेटा तूने जंगल में कच्चे फल खाए हैं, आज के बाद में तू कच्चे फल मत खाना। बंधु अपने लाल को माँ किस तरीके से समझाती है, देखिए कैसे समझा रही है भैया। कच्चे फल बेटा मत खावे, मैया बेटा को समझावे। बेटा आज के बाद में कच्चे फल मत खाना। मारुति ने क्या कहा, मैया तू तो कच्चे पक्के की बात कर रही है, मैं नहीं जानू कि कच्चा फल तो कैसा हो और पके फल कैसा हो। मारुति ने क्या कहा, अरे कच्चे और पक्के में मैया अंतर नहीं पछाड़ू हूँ और ये पक्को फल कैसो होए मैं ऐसो भी नहीं जानू। ए मैया मैं नहीं जानू कि पके फल तो कैसा हुए और कच्चा फल कैसा हुए। माँ अंजलि अपने लाल से को किस तरीके से समझाती है, क्या कहती है बंधु, देखिए क्या कह रही है भैया। जैसो सूर्य को रंग लाल ऐसी हो जाए फल की खाल। वाई फल को बेटा खजो और तरह के फल के बेटा तू मत हाथ लगा जो। ए बेटा जैसा या सूर्य को रंग है ऐसी फल की ऊपर की खाल हो जाए तो समझ लेना कि ये फल पक गया है, और यदि और तरीके का रंग हो तो समझ लेना कि ये फल कच्चा है। प्यारे सज्जनों, इस बात को मारुति भली बाती सुन लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है। और बंधु क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है भैया। अरे राज वैद्य ने मारुति को कर दियो उपचार, और मैया की सुनकर बात महल में सो गयो पवन कुमार। मुड़ मुड़ देखे मारुति पेड़न में झुमका लटके। केला खावा को भाईला मन भटके। मुड़ मुड़ देखे
लाटके ओ केला खावा को भाएला मन वाटक। मारुति ने विचार करो कि आज तक तो मुझ से गलती होगी, लेकिन आज के बाद में मैया ने कही है ना ऐसे ही फल खाऊंगा, दूसरे तरीके के फल के हाथ नहीं लगाऊंगा। प्यारे सज्जनों, दूसरे दिन क्या होता है देखिए, भगवान की कितनी विचित्र लीला है। प्यारे सज्जनों, मां अंजनी दूसरे दिन धूप दीप की थाली लेकर के और जल का लोटा लेकर के और शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। और ये पता नहीं है कि मेरा पुत्र ही साक्षात शंकर भगवान है। देखिए बंधु क्या होता है। क्या हो रहा है भैया? अरे एक दिना की बात, अंजनी पूजा कर बे जाए और मारुति को महलन में एकदम से भूख लग आए। मैया मंदिर से नहीं आई, मुंह को तन की भूख लग आई। मारुति ने विचार करो कि मैया जाने कितने लंबी पूजा करेगी, मंदिर में जा बैठी, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना कौन खिलाएगा। बंधु मारुति क्या विचार करते हैं देखिए, कैसे कर रहे हैं भैया? मैया मंदिर से नहीं आई, मुंह को तन की भूख लग आई। झानु सूर्य देव उग्यायो, मारुति ने मतो यो पायो। मैया ने बतलायो कैल, ई फल पक्के हो गयो लाल, मुंह को या फल खानो चाहिए, मन ही मन निश्चय कर लिये। और ये फल खावे को चलो उड़ो मारुति अंबर में, और नहीं पड़ो कोई को ठीक अंजनियो बैठियो मंदिर में। रे मड़मड़ देखे मारुति पेड़न में झुमका लाटके ओ केला खावा को भाएला मानव भाटके। मड़मड़ देखे मारुति पेड़न में झुमका लाटके ओ केला खावा को भाएला मानव भाटक। मारुति अंजनपुर से सूर्य लोक के लिए उड़ान भर गया कि मैया जाने कब तक आएगी, मुझे भूख लग रही है। और काल मैया ने कही कि ऐसे कलर को फल हो जाए, उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो फल पक चुका है। प्यारे सज्जनों, इधर मां अंजनी पूजा करके और वापस घर आती है और जैसे ही अपने महलों में अपने लाल को नहीं देखा, किस तरीके से विलाप करती है और अपने लाल को कैसे पुकारती है बंधु देखिए। कैसे पुकार रही है भैया? अरे पूजा करके मात अंजनी वापस घर को आए और रंग महलन के बीच मात को, अरे मारुति नहीं पाए रे, मारुति तो बिन महलन की अटरिया उड़ उड़ खावे रे। कैसे कैसे भैया? अरे मारुति तो बिन महलन की अटरिया उड़ उड़ खावे रे, तेरी महदारिया पाट धोख पावे रे। मारुति तो बिन महलन की अटरिया उड़ उड़ खावे रे, तेरी महदारे पाट धोख पावे रे। मारुति तो बिन महलन की अटरिया उड़ उड़ खावे रे, ओ तेरी महदारे पाट धोख पावे। प्यारे बंधुओं, इस तरीके से मां अंजनी अपने लाल को अंजनपुर में खोज रही है। सेना को भी आदेश दिया कि मेरे लाल मारुति को खोज करके लाओ। लेकिन बंधुओं, मारुति अंजनपुर से सूर्य लोक के लिए उड़ान भर गया और आकाश में उड़ता उड़ता जा रहा है। और मन में क्या विचार चल रहे हैं बंधुओं देखिए, क्या सोच रहा है देखिए। क्या सोच रहे हैं भैया? मारुति मन में बतड़ावे, उड़तो सूर्य लोक को जावे। अब तक फल नहीं देखो ऐसो मीठो होगो जाने कैसो, या फल को मैं जाते ही खाऊं, मेरे तन की भूख भगाऊं। या फल भारो ऊंचो आयो, और खट्टो हो या मीठो या खो जाते ही करूं सफायो। पहुंचो सूर्य लोक के अंदर, राहु ने जानो कोई बंदर। प्यारे सज्जनों, जैसे ही मारुति ने सूर्य लोक में प्रवेश किया, इधर सारे देवताओं ने सूर्य लोक की रखवाली के लिए राहु की ड्यूटी लगा रखी है। राहु भाजता हुआ आता है और मारुति से कहने लगा, मारुति ए बंदर के बच्चे, या देवताओं का मामला है, या साधारण आदमी का आने का काम नहीं है। तू रास्ता भटक गया है, यदि तेरी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा, नहीं तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखिए बंधुओं, राहु ने मारुति से क्या कहा, और ये तू है बंदर की जात, आज तेरी चौड़ा में फूटी, और तू भग जा जानो बचार लगी हो राहु के ढोटे। मारुति तो महलन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे, तेरी महदारे पाट धोख पावे रे। मारुति तो महलन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे, ओ
प्यारे बंधुओं, राहु ने कहा बंदर के बच्चे तू रास्ता भटक गया, यहाँ से भाग जा और नहीं मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारुति ने क्या कहा राहु से बंधुओं देखिए, क्या कहा भैया? मारुति ने बोलो बानी सुन ले तू राहु अज्ञानी, पहले या फल तू खाया हूं फिर तो से आके पतड़ाऊं। मारुति ने कही भैया देख मुझे भूख लग रही है राहु, मेरे पास टाइम नहीं है, पहले अब फल खाया हूं इसके बाद में अपन बातचीत करेंगे। राहु हो गए लाल गुलाल और दिशा पकड़ के लाई बंदर तेरो आगो काल। राहु प्रभु के हुयो अगाड़ी मारुति से दे रहे गाड़ी, प्रभु ने दियो दुष्ट के मुक्का जब वक एकदम छूटे छक्का। राहु की ले गई दिशा लपेटा जब वक पड़ो पीठ में घोटा। राहु एकदम से भज धायो और लगी न पल की देर सूर्य देव प्रभु ने खायो। जैसे ही राहु रास्ता में से अलग हुआ रुद्रावतार मारुति सूर्य देव को निगल जाते हैं। प्यारे सज्जनों, जैसे ही मारुति ने सूर्य देव को निगला तीनों लोगों में अंधेरा हो गया। प्यारे सज्जनों, सारी पब्लिक विचार करने लगी कि अभी अभी तो दिन उगा था और फिर से अंधेरा हो गया। बंधुओं, सारे सीन को देख करके और राहु ने विचार किया कि सारे देवताओं ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगा रखी है और इस बंदर के बच्चे ने कमाल कर दिया है, सृष्टि का नेम ही बिगाड़ दिया है, मुझे देवन के राजा इंद्र को सूचित करना चाहिए। देखिए बंधु राहु क्या करता है, क्या कर रहा है भैया? अरे राहु भज तो गयो बात जा खाइए इंद्र से, कैसे? और सूर्य देव लियो नंगलो पेच नहीं खाइयो बंदर से। मारुति लोगन भैरन के आटरिया खावे रे, तेरियो में तारे आ पाट दुख पावे रे। मारुति लोगन भैरन के आटरिया खावे रे, तेरियो में तारे आ पाट दुख पावे। प्यारे सज्जनों, इस तरीके से राहु भाजता हुआ जाता है और बंधु इंद्र को सूचित करता है। जैसे ही प्यारे सज्जनों मारुति ने सूर्य देव को निगला तीनों लोकों में अंधेरा हो गया। मृत लोक में और मृत लोकाई आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं बंधुओं, क्या चर्चा करते हैं देखिए। क्या कर रहे हैं भैया? रात अंधेरी कैसे होगी और दिन युग तई छत को दरवाजे पे ठहरो जोगी। चक्कर भारो मोटो पड़ गो और दुनिया करे अचम्मो सृष्टि को सबने में बिगड़ गो। दुनिया एकदम से घबरा गई और आपस में बतड़ा में नीचे टेम प्रलय की आगी। कोई कोई घुस गो भीतर घर में, कोई कोई जा बैठो मंदिर में। मुख से अल्लाह राम पुकारे, कोई बम भोले शब्द निकारे। भजता डोले मर्द लुगाई और छोरा छोरी रोटी मांगे मम्मी भूख लग आई। इंद्र ने देखो सब हाल एकदम भयो क्रोध में लाल। कर में वज्र लियो तत्काल या बंदर ने करी कमाल। इंद्र ने विचार किया कि बंदर के बच्चे ने कमाल कर दिया है, सृष्टि का नेम ही बिगाड़ दिया है। बंधुओं हाथ में वज्र को उठा लिया और बंधुओं क्या करता है देखिए। क्या करें भैया? और इंद्र ने पर ले करियो प्राण घातक शक्तियों छोड़ी और मच गयो हाहाकार फटी मारुति की ठोडी। मारुति तो भैरन के आटरिया उड़ उड़ खावे रे, तेरियो में तारे भैरन के आटरिया उड़ उड़ खावे रे, तेरियो में तारे प्यारे सज्जनों, जैसे ही इंद्र ने वज्र का प्रहार किया वो वज्र जाकर के मारुति की ठोड़ी में लगा, जिसको शुद्ध हिंदी में हनु कहते हैं। बंधुओं जैसे ही वो वज्र जाकर के ठोड़ी में लगा क्या स्थिति होती है बंधु देखिए। क्या हो रही है भैया? मारुति को भोंडो फट गो और सूर्य देव निकल के अपनी जैर जगह पे डट गो। भेपा लगी खून की धार पुकारे मैया को करतार। गिर तो सूर्य लोक से आवे है और पवन देव मारुति को गोदी में जैर उठावे। सूर्य लोक से गिरता हुआ मृत लोक की तरफ आ रहा है और आवाज लगा रहा है कि मां अंजनी रक्षा करो, पिता पवन देव रक्षा करो। लेकिन बंधुओं मारुति की आवाज सुनकर के पिता पवन देव ने विचार किया कि यह तो मेरे लाल मारुति की आवाज है। अधर गगन में पहुंच जाते हैं और मारुति को गोदी में ले लेते हैं और किस तरीके से बंधुओं समाचार पूछते हैं और आपस में क्या बातचीत होती है देखिए। क्या हो रही है भैया?
साची साची खेदे लाल, कैसे फटी हनु की खाल। बेटा नैना के पट खोल, पिता तेरे से मोढ़े बोले। समाचार पूछते हैं, लेकिन बंधुओं जब तक मारुति को मूर्छा आ चुकी है, पिता पवन देव ने योग माया से देखा तो विचार किया कि यह कवाला तो देवन के राजा इंद्र ने किया है। देखिए बंधु क्या होता है। क्या हो रहा भैया? अरे कब को काढ़ो पैर इंद्र ने बदला भाराड़ो, बात ही पुत्र दुष्ट इंद्र ने माराड़ो। मारुति दो दिन भैलन के आटरिया खावे रे, ए तेरी मैं तारे आबाट दो खावे रे। मारुति दो दिन भैलन के आटरिया खावे रे, ओ तेरी मैं तारे आबाट दो खावे। अरे क्रोध बदन में छा गयो देख पुत्र के हाल, और चिंता छोड़ू ना ये दुष्ट इंद्र को आगो काल के। कब को बैरन कायो पर लेकर गो राजा देवन को। भैया भैया अरे कब को बैरन कायो पर लेकर गो राजा देवन को। जिंदो को छोड़ू पादंगो पानियों मेवन को। कब को बैरन कायो पर लेकर गो राजा देवन को। ए जिंदो को छोड़ो पादंगो पानियों मेवन को। कब को बैरन कायो पर लेकर गो राजा देवन को। ओ जिंदो को छोड़ो पादंगो पानी मेवन। प्यारे बंधुओं, इधर पिता पवन देव ने प्रण किया कि यदि मेरा पुत्र श्वास नहीं लेगा तो संसार में किसी भी जीव को श्वास नहीं लेने दूंगा। देखिए बंधुओं क्या करते हैं। अरे गोदी में उठा लियो लाल को, अरे गोदी में उठा लियो लाल को। पहुंचो गुफा में जाए के, पर्वत की छोड़ी सला पे मारुति दियो लटाए के। मारुत तीनों लोक के मुख में विराजो आई के। मन को तसल्ली जब बंदे इंद्र को मजा चखाए के। कैसे भैया? प्यारे सज्जनों, सभी भाई जानते हैं कि तीनों लोकों में 49 तरीके की हवा चलती है, और उनको 49 मारुत चलाते हैं, और सबसे ऊपर पिता पवन देव है। बंधुओं, मारुति को गोदी में लेकर के पिता पवन देव एक पर्वत की कंदरा में पहुंच गए और पर्वत की शिला पर लिटा दिया। और बंधुओं कहा कि मैं 49 मारुत के लिए बोला कि मैं मेरा मुंह खोलता हूं, और आप एक एक मारुत मैं मुंह खोलता हूं, साइकिल क्रम से मेरे मुख में प्रवेश कर जाओ। बंधुओं, पिता पवन देव ने मुंह खोला और 49 मारुत एक बाई एक साइकिल क्रम से पिता पवन देव के मुख में जाकर के पेट में जाकर के बैठ गए। प्यारे सज्जनों, तीनों लोगों में हवा बंद हो गई। जीव श्वास लेने में असमर्थ है और जीव मरने लगा। प्यारे सज्जनों, इधर स्वर्ग लोक में सारे देवता एकत्रित हो जाते हैं और बंधु आपस में क्या बातचीत करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं भैया? अरे भेड़े हो रहे, देव मिला रहे आपस में सल्लाह, और सब दुनिया मरवा लगी मचो सब देवन में हल्ला। रे कब को बैरन खायो पर लेकर गो राजा देवन को। ए जिंदो को छोड़ो पादंगो पानी मेवन को। कब को बैरन खायो पर लेकर गो राजा देवन को। ओ जिंदो को छोड़ो पादंगो पानी मेवन। प्यारे सज्जनों, सारे देवगण स्वर्गलोक में पंचायत करने लगे कि मामला गड़बड़ है, जीव श्वास लेने में असमर्थ है, जीव मर रहा है। बंधु सारे देवगण भागते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं पिता में है, मामला गड़बड़ है, कोई रास्ता निकालो, धरती पर हवा बंद है, जीव मर रहा है। देखिए बंधु क्या होता है। क्या हो रहा भैया? देवगण भागे दौड़े आए, ब्रह्मा जी को हाल सुनाए। ब्रह्मा बैठ हंस पे आयो, सब देवन को लारे लायो। ब्रह्मा जी ने योग माया से देखा तो विचार किया कि पिता पवन देव मारुति को लेकर के और पर्वत की कंदरा में रुष्ट होकर के बैठे हैं। प्यारे सज्जनों, सारे देवताओं को साथ लेकर के और ब्रह्मा जी उस कंदरा में पहुंचते हैं और बंधुओं क्या होता है। देखिए क्या हो रहा भैया? ब्रह्मा बैठ हंस पे आयो, सब देवन को लारे लायो। पवन देव से न्यो बतड़ायो, और कैसे रूसो भैया क्यों सृष्टि को करो सफायो। बोलो पवन देव न्यो पेन,
एकदम राते कर लिए नैन या इंद्र ने परले फाड़ी मुंह से कब की चाल निकाड़ी मेरे बेटा पे वज्र चलायो याने तनक खोप नहीं खायो जिंदा हो जाए पवन कुमार बंद सब होएगो हाहाकार। पिता पवन देव ने कहा ब्रह्मा जी पहले मेरा पुत्र श्वास लेगा इसके बाद में संसार में दूसरे जीव को श्वास लेने दूंगा। ब्रह्मा जी ने कमंडल में से अमृत के छींटा दे करके और मारुति की मूर्छा को दूर भगाते हैं और बंधुओं माफी मांगते हैं और कहते हैं हे रुद्रावतार। इंद्र को पता नहीं था, इंद्र तो एक साधारण बंदर समझ रहे थे, लेकिन आप संसार का कल्याण करने के लिए, संसार का दुख हरने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए इस धरती पर आए हो। और प्यारे सज्जनों देखिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, कमंडल में से छींटा दियो मारुति को जिंदो कियो, मारुति की मूर्छा को दूर भगाते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा मारुति हेलो प्यारे सज्जनों ब्रह्मा जी ने कहा कि आज तक तो तेरा नाम मारुति है, लेकिन देवताओं की शक्ति ने तेरी हनु पर और ठोड़ी पर चोट मारी है, इसलिए मारुति मैं इसका मान रखने के लिए आज तक तो तेरा नाम मारुति है। लेकिन ब्रह्मा जी क्या नाम रखते हैं बंधु देखिए, क्या रख रहे हैं भैया? मारुति जिंदो करो अगाड़ियो सुनो सवा दे ध्यान। और ब्रह्मा जी ने मारुति को नाम धरो हनुमान, कब को पैर निकालो बल्ले कर गो राजा देवन को, जिंदो को छोड़ो पादन को पानी देवन को, कब को पैर निकालो बल्ले कर गो राजा देवन को, जिंदो को छोड़ो पादन को पानी देवन। ब्रह्मा जी ने पहला वरदान दिया कि तू कलयुग में हनुमान के नाम से जाना जाएगा और हम सारे देवताओं का तेरे में वास रहेगा और जैसा तू करेगा वैसा ही होगा। पहला वरदान दिया। और बंधुओं दूसरा वरदान कौन सा दिया देखिए, क्या दिया भैया? तू जो तो ये वरदान और छोटो बड़ो रूप धर ले दो पल में तू हनुमान। आज के बाद में छोटे से छोटा रूप धारण कर सकेगा और बड़े से बड़ा रूप धारण करने में भी समर्थ होगा। और तीसरा वरदान क्या दिया बंधु देखिए, तो भूख लगे नहीं भैया और कलयुग में भगतन की तू ही पार करेगो नैया। आज तो थोड़ी थोड़ी देर में तुझे भूख सता रही है, लेकिन मैं वरदान देता हूं कि तू अगर 6 महीना तक आज के बाद में भोजन नहीं करेगा तो तुझे भूख नहीं सताएगी। प्यारे सज्जनों सारे सीन को इंद्र देख रहा था। इंद्र रुद्रावतार मारुति के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा, प्रभु मैं तो एक साधारण बंदर समझ रहा था, मुझे पता नहीं है कि आप साक्षात शंकर भगवान 11वें रुद्रावतार के रूप में और धरती पर पब्लिक का कल्याण करने के लिए आए हैं। बंधु इंद्र क्या वरदान देता है देखिए, क्या दे रहा है भैया? इंद्र बोलो बेन उचार और काया करी वज्र की तो पे नहीं हुए गो प्रहार। हे मारुति मैं आपको वरदान देता हूं, आज से मैं आपकी काया को वज्र की करता हूं और तू कलयुग में बजरंग बली के नाम से जाना जाएगा और तेरी काया के ऊपर कोई भी संसार का अस्त्र शस्त्र, कोई भी देवता का अस्त्र शस्त्र आज के बाद में काम नहीं करेगा। वरुण देव बोलो मीठी वाणी में और जैसे घूमे अधर गगन में ऐसे घूमे गो पानी में। अग्नि देव मारुति से बोले और जैसे घूमे अधर गगन में ऐसे आग में डोले। विश्वकर्मा ने घोटा समझायो हनुमान जी के कंधे के ऊपर। बंधुओं जो घोटा है ये देवताओं के शस्त्रों के कारीगर विश्वकर्मा ने दिया और कहा मारुति इस घोटे को आप जहां मारोगे तीनों लोग उथल पुथल हो जाएंगे। अंत में जाकर के यमराज आता है और सम यमराज क्या वरदान देता है देखिए, क्या दे रहा है भैया? यमराज बोलो सुन दे ध्यान और काल उपस्थित नहीं हो ये सामने सरो वीर हनुमान। यमराज ने वरदान दिया कि मैं वरदान देता हूं आज के बाद में तेरे सामने साक्षात काल भी उपस्थित नहीं होगा। तेरे सब संकट कट जाए व्रत शनिवार को कर लीजिए और देवन में सब
सबसे बड़ो भूल बजरंग बली की जय रे। कब को पैर निकालो पर लेकर गो राजा देवन को ए जिंदो को छोड़ो पादंगो पानी देवन को। कब को पैर निकालो पर लेकर गो राजा देवन को ओ जिंदो को छोड़ो पादंगो पानी देवन। अरे बालाजी की सेवा कर ले भारो सुख पावे गो। कैसे कैसे अरे बालाजी की सेवा कर ले भारो सुख पावे गो। तो वो संकट में बजरंगी आडो आवे गो। बालाजी की सेवा कर ले भारो सुख पावे गो। ए तो तू संकट में बजरंगी आडो आवे गो। बालाजी की सेवा कर ले भारो सुख पावे गो। ओ तो तू संकट में बजरंगी आडो आवे गो। और से जनपुर है गांव पुष्ट भूपर में पड़ता है। और तहसील टोला भीम जिला करौली लगता है। कहूँ मैं कविता के दीना और भैर गोद में जन्म नाम मेरो राम के समीना रे। बालाजी की सेवा कर ले भरोसों में पावे गो। ए तो संकट में बजरंगी आडो आवे गो। बालाजी की सेवा कर ले भरोसों में पावे गो। ओ तो संकट में बजरंगी आडो आवे गो। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। बोल बस्ती माता की जय।